अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द-गिर्द खुशियाँ बाँटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, देख तो आपने लिया होगा गोश्त खा-खा के जो है ना, बड़ा छोटा गोश्त खा के, तो आज हमने कहा क्यों ना चिकन की रेसिपी ट्राई की जाए। तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो बेइंतहा मज़े का बना था। बहुत मज़े का इसका मसाला बना था। और साथ में जो राइस का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसकी तो क्या ही बात है। ये तो यहाँ पे मैंने 5 अदद लिए हैं लेग पीस, बिल्कुल जो एक पीस होता है लेग का, वो सारा लिया है। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब होंगे जो तमाम यहाँ पर मैंने लिए हैं। इनको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखा है, हल्की आंच पे आपने इनको नहीं फ्राई करना है, तेज़ आंच पे बनाएंगे और इसका जस्ट हमने ऊपर से गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तो हमने इसको उतार लेना है। याद रखें, इसको हमने पकाना नहीं है, गलाना नहीं है। अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो वो गल जाएगा, जो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही हम ऐड करते हैं मसाला। 2 टीस्पून है, छोटे वाले चम्मच है। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली और 3 टीस्पून इसमें मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ठीक है, सूखा धनिया ये हमने इसमें ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे नेक्स्ट जो है हल्दी। हाफ़ टी स्पून वो स्किप हो गया डलते हुए, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है पिसी काली मिर्च। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर, जो है वो कलर अच्छे कलर, प्यारे से कलर के लिए हम डालेंगे ज़र्दा रंग, जो हम बिरयानी में यूज़ करते हैं मोस्टली वही ज़र्दा रंग इसमें हम डालेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब ज़र्दा रंग है जो हमने इसमें डाल देना है। मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम अपने जो चिकन हमने रखा हुआ है फ्राई करने के लिए, वो भी देखते रहेंगे। उसको हमने जस्ट कलर देना है गोल्डन, और तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। ठीक है, साथ ही इसमें तिक्का मसाला है 2 टेबल स्पून के करीब तिक्का मसाला, 2.5 टेबल स्पून के करीब तिक्का मसाला होगा, जो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो फ्लेवर और खुशबू सी आती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, वो हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद साथ में इसमें हम थोड़ा-सा डालेंगे चाट मसाला। जी हाँ, स्पाइसी सा, और यकीन करें इतना मज़े का ये मसाला बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। साथ ही जो हमने चिकन फ्राई होने के लिए लिया रखा हुआ है, वो भी चेक करते रहें। उसको भी आप जो अच्छे से कलर आने तक उसको आपने फ्राई करना है तेज़ आँच पर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तेज़ आँच में आपने जस्ट ऊपर का इसको कलर दे देना है, और सिर्फ हम इसको स्टीम देंगे तो बहुत मज़े के कलर भी बहुत मज़े का आएगा, और फ्लेवर की क्या ही बात है। साथ ही इसमें जो मसाला हम रेडी कर रहे हैं उसमें हम ऐड करेंगे लेमन। कितने 2 बड़े साइज़ के जूसी लेमन हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तकरीबन ये आप कह लें कि 2 टेबल स्पून ही लेमन होंगे, जो हमने जूस जो होगा वो हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम दही का ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो थिक मटीरियल है बहुत ज़्यादा, इसको हमने पतला नहीं करना। ठीक है, साथ ही आप अदरक लहसुन दोनों को इकट्ठे पीस लेंगे, और ये तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब दोनों में मिक्स करके हुए हैं। आप कह लें कि 1 टेबल स्पून आप लहसुन ले लें, 1 टेबल स्पून अदरक ले लें, और उसको आप डाल दें। ठीक है, मैंने दोनों को इकट्ठे मिक्स करके डाला है। साथ ही यहाँ पर जो चिकन है हमारा बेहतरीन से फ्राई हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मसाला अंदर तक, इसके आपने जो कट्स लगाए हैं, कट्स के अंदर तक कोशिश करेंगे जो मसाला है ना, वो अपने अंदर कट्स तक उसको लगा लेना है अच्छे से। जितना अच्छा मसाला लगा होगा उतना अच्छे से आपका ज़बरदस्त सा जो है ना, देख के दोबारा से पानी आ गई। बहुत बहुत मज़े का बना था, यकीन करें। इसका मसाला बहुत अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट मसाला जो है ना तमाम चिकन के ऊपर पूरा आया है, बिल्कुल परफेक्ट रहा है, बिल्कुल जो मेजरमेंट परफेक्ट रही है। तो ठीक है जी, यहाँ पर मैंने तमाम जो चिकन के पीस हैं उनको मसाला अच्छे से लगा लिया है। लगाने के बाद अब ये जो है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। ये जो नीचे मसाला है ना, इसका भी मैं आपको पता है क्या करने वाली हूँ। फ्रीज़र में मेरे पड़े हुए थे फ्रीज़ हुए फिर चावल, मैंने कहा चिकन जो है ना कम हो जाएगा, साथ कुछ और भी होना चाहिए ना। बस एक्सपेरिमेंट्स करने से वो क्या कहते हैं ना, कुछ सुकून नहीं आता जब तक कुछ अंदर अपना वो एक कण ना लिया जाए। तो ये फ्रीज़ हुए देखें, जमे हुए चावल हैं। इनको मेरे पास इतना इतना हो टाइम नहीं था कि इनको मैं ज़रा ओवन में नरम कर लूँ, नहीं, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी मुझे, था बस जल्दी जल्दी जो है ना ये मेरा बन जाए सही। तो मैंने उसी को जो मसाला था, उसी मसाले के अंदर मैंने जो बॉइल्ड चावल हैं उनको मैंने अच्छे से मिक्स किया, और करने के बाद इसको मैंने अब नेक्स्ट बताती हूँ क्या किया। अब ये मैंने प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आपने उल्टा ग्लास जो है उल्टा करके रख लें, कोई सी भी चीज़ ले लें आप। ठीक है, और उसको आप रखें, पानी डालें। चावल जो हैं वो आप कह लें कि बॉयल किए हुए, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, फिर नीचे पानी डाल लिया है ताकि वो लगे नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट भी आपको बताऊँगी कि ये मैंने एक दफ़ा इस तरह से पकाया, और एक दफ़ा मैंने और ट्राई किया था। उसके अंदर मैंने क्या किया था, जो चावल हैं उनको मैंने जो कच्चे चावल हैं ना उनको मैंने डाला था, और वो इतने मज़े के नहीं, वो भी मज़े के बने थे, बट ये जो है ना
चावल थोड़े गल तो गए थे, लेकिन उनका जो टेस्ट था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें आप अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो आप फ्रोज़न चावल ना लें, आप एक उबाला दे लें चावलों को, और उबाला देने के बाद फिर नीचे पानी डालें और उसके ऊपर इसी तरह सेम इसी तरीके से आप चावल बनाएँ और उसके ऊपर चिकन जिस तरह मैं करने लगी ना, वो ये सारे काम आपने करने हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने तेज़पात और ये वो जो चावलों के अंदर फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो डाल के नीचे वो मैंने डाल दी है। डालने के बाद ये अब मैंने जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास वो वाला नहीं था, प्रॉपर जो स्टीमर होता है वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो आपने छाननी होती है जिससे आप चावल वगैरह आटा वगैरह छानते हैं, जो भी आपके पास इस तरह की कोई जाली नमक की चीज़ अवेलेबल है घर में, ये तो हर घर में मौजूद होती है। ठीक है, तो आप ये लें, उसके बाद उसके ऊपर आप तरतीब से जो चिकन के तमाम पीसेस हैं वो हम ऊपर रखेंगे, और ये बेहतरीन से मेरी ये तमाम जो हैं ज़बरदस्ती से मैंने इनको एडजस्ट किया है, और एडजस्ट करने के बाद इनको मैंने अब रख देना है वो जो गिलास मैंने दरमियान में रखा था उसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये हमारा बेहतरीन से ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी, ये क्या कहते हैं इनको, तिल, खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर भी इनका आता है। और साइडों में मैंने नीचे थोड़े से चावलों पे भी डाल दिए। ठीक है, तो ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो चिकन का तो जो मज़ा आया सो आया, नीचे जो चावलों का मज़ा आया ना, क्या ही बात है। तो है जी, यहाँ पर वो जो तमाम मटेरियल ऊपर वो बचा पड़ा था वो भी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 10 मिनट्स तक, ठीक है। अब 10 मिनट्स तक आपने कैसे पकाना है, 5 मिनट्स तक आपने इसको तेज़ आंच पे यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, 5 मिनट्स के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। ठीक है, 10 मिनट तक आपने सीटी बोलती रहेगी तो आपने इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद ये देखें, दरमियान से जो मैंने ग्लास रखा था वो उसके नीचे पानी जमा होने की वजह से वो वहाँ से थोड़ा सा लग गए हैं चावल, थोड़े से चावल लग गए थे, बट मज़े के बहुत बने थे। एक्सपेरिमेंट है ना, तो तजुर्बे करने से ही बंदा सीखता है कि किस तरह से नेक्स्ट टाइम आपने इसको चावलों का करना है। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा हुआ है कुछ और करने का ना, वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि देखें क्या बनता है। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा चिकन जो है ना बन के रेडी था, बहुत ही डिलीशियस। ये मसाला बहुत मज़े का परफेक्ट मसाला बना था, क्या ही बात है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, आप मज़ा आ जाएगा। चावलों के साथ ट्राई कीजिए, नान के साथ खाइए, साथ रायता बनाइए। मुझे तो इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि ना रायता-शायता, मैं कहा सलाद-सलूद कोई चीज़ नहीं है, बस जो बन गया ना, अब सुकून से बैठ के तो सब खा लो, बस बहुत हो गई है। एक तो गर्मी है, गर्मी में खाना बन जाए तो बड़ी बात है, और साथ अगर आप रेसिपी वीडियो बना रहे हो फिर तो अल्लाह ही माफ़ करे। तो है जनाब, अल्लाह अल्लाह करके ये हमारी रेसिपी बड़े अरसे से बनी हुई है। अब फाइनली अब मैं इसका जो है ना आपके साथ ये मैं शेयर कर पा रही हूँ। और ये देखें चावल, नीचे चावलों की आप वो लुक ना देखें कि किस तरह का ये, बट यकीन कर लें कि टेस्ट इनका अच्छा। ये मैंने कोई अनदर रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने ट्राई किए थे चावल में, चावलों की लुक तो बहुत अच्छी आई थी, बट फ्लेवर जो पहले वाले आप जो चावल है ना वो आया था। यहाँ पर आपको मैं ये अनदर जो चावल नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने अनदर ट्राई किया था। उनमें चावल मैंने हल्के से ये जो कच्चे चावल जो थे ना, भीगे हुए चावल, वो मैंने ऐड किए थे, और बन तो अच्छे गए थे, लेकिन फ्लेवर बस ठीक था। फ्लेवर उस तरह से नहीं था जिस तरह से वो मैंने फ्रोज़न वाले चावलों का डाला था। ख़ैर चावलों का भी कुछ बात होती है, क्वालिटी का डिफ़रेंस हो जाता है सम टाइम। तो ख़ैर यहाँ पर यहाँ हमारा चिकन डिफ़रेंट टू डिफ़रेंट जो आपके साथ मैंने जो है ना ये शेयर किए हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, एक चावलों की लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो बेस्ट रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, और अपना कोई मैसेज करके बताया करें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को अपने अच्छे से अच्छा कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।